सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम वापस आ गए हमारे चैनल में। तो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट चल रहा था, जैसे मैंने LLB का अपलोड किया था तो बच्चे लोग ये सारे क्वेश्चन कर रहे थे कि BLLB का भी एक इंटरव्यू चाहिए मुझको। तो बहुत ट्राई करने के बाद भी समय बिल्कुल नहीं मिला। तो एक स्टूडेंट मिला है जो अभी 2022 में BLLB में एडमिशन लिया है हमारे फैकल्टी, लॉ फैकल्टी में। तो आज हम उनसे मिलवाने हैं। तो मिस्टर एल्बर्ट बेग। हेलो यार। तो ये है एल्बर्ट बेग। सो प्लीज़। झारखंड, और मेरा जो कोर्स है वो BLLB है और मेरा एडमिशन 2022 में। तो बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन है कि BLLB इस बार जो एंट्रेंस हुआ है उसमें किस तरह का क्वेश्चन आया था, सिलेबस क्या है, ये सारे क्वेश्चन। क्योंकि BLLB जो इस बार CUET है सबके लिए बहुत नया है। मेरे ख्याल से आप लोगों के भी नया ही था। मैं पहला बैच चला तो नया ही एकदम। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, हाँ, तो लीगल सब्जेक्ट से जो भी लीगल स्टडीज़ पढ़ना रहता है तो उससे क्वेश्चंस रहेगा। और फिर जनरल टेस्ट रहेगा, उसमें रीजनिंग और जो भी जनरल टेस्ट होता है वो सारा चीज़ उसमें रहेगा। टोटल 4 टॉपिक से क्वेश्चन आता है या 3? नहीं, 3। लीगल स्टडीज़, ओके, जनरल टेस्ट, ओके, और लैंग्वेज। और वेटेज जो होता है मार्क्स का, लीगल स्टडीज़ और जनरल टेस्ट का 100% और लैंग्वेज का 50% रहता है। तो मैं 2 सब्जेक्ट लिया था, इंग्लिश भी और हिंदी भी। तो मेरा हिंदी में सबसे ज़्यादा अच्छा था। तो हिंदी का सब्जेक्ट को मतलब BHU वाले जो भी उनका रहता है उसको वो सब्जेक्ट रोक लेता। जो बेस्ट सब्जेक्ट रहता है जिसमें ज़्यादा मार्क्स रहता है उसको वो रोक लेता है, उसका वेटेज 50% और उसको ऐड करके इंडेक्स बनाया जाता है। लैंग्वेज का 50%, जनरल टेस्ट और लीगल स्टडीज़ का, और उसके बाद इंडेक्स बनता है और उसके बेसिस पे आपका अगर कट ऑफ में पहुंचता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके। तो लैंग्वेज में किस तरह का क्वेश्चन बनता है? लैंग्वेज से रिलेटेड मतलब कहाँ पे नाउन यूज़ करना है, वर्ब यूज़ करना है, प्रोनाउन जितना भी है। यानी कि सिंपल है, अगर कोई नॉर्मली ग्रामर पढ़ रहा है। पैसेज से भी क्वेश्चंस रहता है। पैसेज वाला क्वेश्चन हर एक में रहेगा। पैसेज का क्वेश्चन आपका लीगल स्टडीज़ में भी रहेगा, ये जनरल टेस्ट में भी रहेगा, लैंग्वेज में भी, तीनों में पैसेज करके ये क्वेश्चन रहेगा। ओके, पैसेज करके। तो ये कितना नंबर का क्वेश्चन होता है, पेपर होता है ये इंग्लिश का? लैंग्वेज का 200 का 200 का होता है। हाँ। और शायद ये जनरल टेस्ट का 200 का होता है। अरे जनरल टेस्ट में किस तरह का क्वेश्चन आता है? जनरल टेस्ट में जैसे कि रीजनिंग ये सारा चीज़ रहेगा, मतलब जनरल क्वेश्चंस होता है वो सारा रहेगा। रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, हाँ, सबका मतलब मिक्स उसमें रहेगा। ओके। साइंस से भी क्वेश्चन आता है? नहीं, हाँ, सब सही रहता है। और इसमें करंट अफेयर भी आ जाता है? हाँ, करंट अफेयर ये सारा चीज़ रहेगा। अच्छा। अरे करंट अफेयर कितने महीने के पूछते हैं लोग? वैसा करंट अफेयर नहीं पूछते हैं, तो वैसा करंट नहीं अफेयर रहता। मतलब कि जनरल टेस्ट के बारे में, मतलब जनरल आपका मतलब कि वो ये कहते हैं ना कि आपका जो मेंटल पावर उसको चेक किया जाता है कि आप कितना सोच सकते हैं, ये सारा चीज़। ओके, इसमें हाँ। सब चीज़ मतलब जनरल जो भी सब हिस्ट्री से आता है क्या क्वेश्चन? नहीं, हिस्ट्री से नहीं आता है। ओके। तो मैथ रीजनिंग हो गया, उसके बाद जो जनरल से जो सब्जेक्ट होता है हाँ, मतलब कि आपका मेंटल और वो जो होता है ना मेंटल पावर, ये सारा चीज़ चेक किया जाता है कि कितना आप सोच सकते हैं, आपका थिंकिंग एबिलिटी, आपका रीजनिंग एबिलिटी से सारा चीज़ चेक किया जाता है उसमें। ओके। ऐसे करंट अफेयर नहीं, पूरा एकदम नहीं। अच्छा। और लीगल स्टडी से में किस तरह का क्वेश्चन आता है? लीगल स्टडीज़ में लीगल रिलेटेड रहेगा। जैसे कि कोई केस है, सपोज कोई केस उसमें लिखा रहेगा कि एक 2 लोग, एक दादा और एक बच्ची खेल रहे हैं दोनों छत ऊपर, और गलती से वो बच्ची को ऐसे बचाने के लिए वो उसको ऐसे पकड़ रहे थे, लेकिन वो गलती से नीचे गिर गई। तो इस केस में कौन लाइबल होगा, कौन इसका कल्प्रिट होगा, ये सारा चीज़, ये सब इस टाइप का क्वेश्चन मतलब लीगल रिलेटेड रहता है, जो उस टाइप का रहेगा। तो जो बेसिक्स होता है लॉ का वो सारा चीज़ उसमें रहेगा। इसमें जिस तरह टोर्ट का, हाँ, लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड रहेगा। मैगजीम पूछते हैं। हाँ, मैगजीम भी रहेगा। मैगजीम, लॉ ऑफ टॉर्ट, ये दोनों पक्का रहेगा, ये 2 सब्जेक्ट्स रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पूछते हैं क्या? नहीं, इतना नहीं कॉन्ट्रैक्ट तो अभी हम भी नहीं पढ़े हैं तो। अच्छा। मतलब कि बेसिक्स लॉ का जो होता है लीगल स्टडीज। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन से रहता है क्वेश्चन। तो मतलब आप PDF उसका ढूंढ सकते हैं लीगल स्टडीज़, तो उसका आपको PDF पूरा मिल जाएगा जो 11th 12th में पढ़ाई होता है।
खैर इंडिया में तो नहीं, सब इस जगह नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगह पढ़ाया जाता है लीगल स्टडीज़, तो उसमें यानी क्लास 12 में जो लीगल स्टडीज़ के बुक होते हैं, हाँ वो पढ़ उसी लेंगे, से हो रिलेटेड जाएगा, क्वेश्चन हाँ, हो आता है। जाएगा, हाँ। अच्छा, तो अगर कोई क्लास 12 में अगर किसी का लीगल स्टडी तो है, वो इंडिया में नहीं, ज़्यादा स्कूल्स में नहीं, किसी बहुत कम स्कूल्स में होगा, वो इंडिया में भी नहीं है। जैसे नेपाल में वो है, वहाँ पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट है लीगल स्टडीज़ 12th में वहाँ पे, मतलब इंटरमीडिएट में। इंडिया में नहीं है अभी उतना, हर जगह नहीं है लेकिन है। एनसीईआरटी में लीगल स्टडी होती है क्या? हाँ एनसीईआरटी में रहता है। अच्छा, तो हाँ, तो लीगल स्टडी पढ़ने के लिए अगर एनसीईआरटी भी, अगर कोई लीगल स्टडी बुक खरीदता है एनसीईआरटी का पर्टिकुलरली, तो वहाँ से भी पढ़ सकता है, मेरे ख्याल से पढ़ सकता है क्या? हाँ पढ़ सकते हैं। हम पढ़े, मतलब हम पर्टिकुलरली कोई बुक मतलब नहीं पढ़े, हम तो ये चैनल से ही पढ़े हैं, तो इतना बुक्स का नहीं पता। अच्छा, मतलब यूट्यूब से भी तैयारी कर जा हाँ, करा जा आप सकता है। यूट्यूब से ऐसे बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ आप देख लीजिए यूट्यूब में, बस वहाँ लीगल स्टडीज़ पूरा वहाँ आ जाएगा बहुत सारा। मतलब ये जो हवा बना के रखेगी, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, बहुत इजी, इतना फालतू का टेंशन नहीं लेना चाहिए। बस नॉर्मल से आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, नेट में, आपके पास नेट है, ये बहुत ज़्यादा रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है। और बाकी आपका मेंटल एबिलिटीज ही मेनली चेक करता है उसमें, अगर जनरल टेस्ट में देखा जाए तो। अच्छा, अगर ये तो बात होगी हमारे सिलेबस की और किस तरह पढ़ेंगे ये होगी। अब बात करते हैं हम लोग सीट्स के बारे में। तो कितना सीट होता है BA LLB में? सीट यहाँ 60 होता है, लेकिन उसके बाद जो अलग अलग कोटा होता है, स्पोर्ट्स कोटा, एम्प्लॉय वार्ड, ये सब मिला के 80-90 तक पहुँच जाता है। लेकिन ऐसे नॉर्मल जो सीट है वो 60 सीट्स है। ST के लिए 4 सीट रिजर्व है, और मतलब जितना 60 सीट में आप कैलकुलेट कर लीजिए, जितना परसेंट होता है उस हिसाब से आप कैलकुलेट कितना सीट्स होगा। तो 60 सीट रहेगा, और इस बार अप्रॉक्स 35,000 लोग, ये कंफर्म डाटा नहीं है लेकिन फॉर्म भरे थे। हाँ इतना लोग उसके लिए भरे थे, लेकिन उसमें से 86 लोग को इस बार मतलब मिला है BLLB। अच्छा, तो इस बार 86 स्टूडेंट एडमिशन हुए हैं। हाँ, लास्ट ईयर 90 थे, लास्ट बैच जो हम लोग के लास्ट ईयर पहले वाला बैच। आप हॉस्टल में रहते हैं? हाँ अच्छा, और हॉस्टल उनको ही मिलता है जिनका अपने कैटेगरी में जो टॉप रहेंगे उनको मिलता है। कौन से हॉस्टल में रहते हैं आप? चाणक्य हॉस्टल मिलता है। हाँ, और हॉस्टल सिर्फ 25 लोगों को मिलेगा। BA LLB बच्चे लोग चाणक्य हॉस्टल में रहते हैं, जो ठीक फैकल्टी की फिर बिल्कुल मतलब पास है। फैकल्टी के बहुत पीछे ही है, मतलब जस्ट पीछे, बस 2 मिनट लगता है, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट, बस 1 मिनट आधा सेकेंड। और उसमें बस 25 स्टूडेंट को ही सीट दिया जाता है। हाँ वहाँ मेस है, उसके बगल में अम्बेडकर भी है, जो LLM वालों का है। हाँ तो आप यहाँ BHU में खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारा मेस है, आप किसी में भी जाके खा सकते हैं। कितना खर्चा होता है BA LLB पढ़ने के लिए? अब BLLB के लिए अप्रोक्स जो फीस है वो 60 है, 60,000। हाँ, और जो सीट बुकिंग के लिए जो फीस होता है, मतलब कि जो वो लगभग 2,000 कुछ रुपया है, तो टोटल मिला के अप्रोक्स 63,000 हो जाता है। ये सीट बुकिंग कब होता है? मतलब सीट बुकिंग इन द सेंस कि जब आप एडमिशन लेंगे ना, उस समय वो कुछ चार्जेस रहता है, मतलब कि सीट को रिजर्व करने के लिए वो रहता है, और वो पैसा आपका माफ़ हो जाएगा, 2,000 जो कुछ रुपया लगता है, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो। अच्छा, मतलब एक तरह का तुम अपने आप को रजिस्टर कर रहे हो, वहाँ पे इनरोल कर रहे हो उसके लिए। 60,000 माफ़ नहीं होगा, लेकिन जो क्योंकि 60,000 स्पेशल फीस है यहाँ का, और जो एक्स्ट्रा जो 2,000 जो इसका रेगुलर जो फीस है वो 2,000 कुछ रुपया है, वो माफ़ हो जाएगा अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो। आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं, कैसा लग रहा है क्लासेस? अच्छा लग रहा है। रिग्रेस रूटीन जो है यहाँ नहीं, रेगुलरस नहीं है। अगर जो लॉ पढ़ना चाहते हैं, लॉ मेडिकल, तो ये जो ऐसा फील्ड है कि अगर मेडिकल में इंसान अगर पूरी तरह से नहीं पढ़ेगा तो किसी का जान जा सकता है, और अगर लॉ में भी कोई नहीं पढ़ेगा तो उसमें भी जान जा सकता है, क्योंकि अगर वो लाइबल नहीं रहेगा और उसको फांसी का सज़ा मिल सकता है। तो अगर आप ये फील्ड चूज़ करते हैं तो ये फील्ड वैसा ही फील्ड है। क्या क्या सब्जेक्ट है अभी फर्स्ट ईयर में आपका? लॉ ऑफ टॉर्ट है। फर्स्ट ईयर में ज़्यादा BA का सब्जेक्ट्स रहेगा, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, लीगल स्टडी, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिर लीगल स्टडीज़ रहेगा लॉ का, फिर मतलब लीगल लैंग्वेज, लीगल स्टडीज़ नहीं, लीगल लैंग्वेज, लॉ ऑफ टॉर्ट, और एक लीगल हिस्ट्री रहेगा। 6 सब्जेक्ट रहेगा। मतलब क्योंकि BLLB 5 साल का होता है, तो उसमें से 1 साल पहला साल, 2 साल अप्रॉक्स BA के लिए ज़्यादा रहता है डेडिकेटेड, बाकी का 3 साल लॉ के लिए। हाँ, तो 2 साल ये लोग BA का ही पढ़ते हैं, उसके बाकी 3 साल
डेडिकेटेड रहते हैं इनके लो सब्जेक्ट के लिए। मतलब बिगिनिंग या फर्स्ट ईयर से ही हो जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर से ही, लेकिन मतलब जैसे अगर पूरा अगर देखा जाए तो वो थर्ड से होता है। अभी बीए का सब्जेक्ट मोस्टली अभी रहता है ज़्यादा। तो अभी जो बच्चे आने वाले हैं अभी तो 2023 में एडमिशन लेंगे मेरे ख्याल। आप लोग 2022 वाले बैच है? हाँ 2022 बैच। हाँ, तो 23 ही आ गया, अभी 2023 में भी वापस बच्चे लोग आने वाले हैं। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे तैयारी करें, कितने घंटे दें और कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें, क्या बोलना चाहेंगे उनके ऐसा लिए? कुछ नहीं, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, फालतू का इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हम तो बस 1 महीना पहले तैयारी किए थे, हो गया। हाँ, बेसिकली अगर आप अभी आप फिलहाल अपने प्लस बोर्ड्स में ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पता चला बोर्ड्स भी क्लियर नहीं हुआ, इधर भी नहीं क्लियर हो। तो पहले अभी बोर्ड्स है, उसके बाद ये, और साथ साथ में आप पढ़ाई कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, आप रेगुलर पढ़िए, हो जाएगा। जो सब्जेक्ट मैंने जो मेंशन किया है, लीगल स्टडीज़, लैंग्वेज में है, और ये जनरल टेस्ट, इसके लिए पढ़िए, हो जाए, निकल जाए आराम से। इस ईयर का यही था। अब नेक्स्ट ईयर में पता नहीं कौन सा सिलेक्शन के लिए क्या ये लोग रखते हैं, वो तो नहीं पता है, लेकिन लास्ट ईयर का यही था। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंस है इस एग्ज़ाम में? अब प्रीवियस ईयर तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया। पहले, क्योंकि पहले BHU B-Plat लेता था लॉ के लिए, लेकिन अब CUT ले रहा है। तो सबका मतलब सिलेबस सेम ही रहता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU हो गया, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। तो अकॉर्डिंग टू कट ऑफ रहता है, और जिसको जिस कॉलेज में जाने का सोचे हैं, वैसे आप उसमें जा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आप लोग देखने को मिला आप लोगों को 2022 में, हाँ। उस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे आप? नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं। मैं तो बोला, मैं पहली बार CUT था, मैं 1 महीना पहले बस पढ़ाई किया। BHU जो पहले एग्जाम ले चुका है, नहीं, उसका मैंने नहीं DLLB के लिए देखा। मैं नहीं देखा ही नहीं। तो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं बताया कि मैं बस यूट्यूब चैनल से ही पढ़ा हूँ। मालवीय अकेडमी का वीडियोस देखता था, क्योंकि वो टू द पॉइंट बात करते हैं। और भी चैनल्स हैं, लेकिन मालवीय अकेडमी का जो है टू द पॉइंट प्रिसाइज बताते हैं, तो वो बेस्ट अगर आप BHU सोच रहे हैं तो BHU के लिए मालवीय डेडिकेटेड है, या फिर BHU कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। ये 2 सबसे बेस्ट लगता है। तो थैंक यू सो मच। हाँ, thank you बहुत आपको दिनों से भी। बच्चे लोग पूछ रहे थे, ये तो हो गया। वापस अगर कोई और बच्चे मिलते हैं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग दे देंगे। तो बस अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड आपका नाम? मेरा नाम एल्बर्ट बेक है, फ्रॉम BLLB फर्स्ट सेमेस्टर में। बाय बाय। कर दो बाय बाय। हाँ, बाय बाय। कर दो रे।